मीठी ईद के मीठे मजे, घरों में खुसूसी पकवान तैयार, मजा दुबाला, शीर खुरमा, खीर, मिठाइयों, केक और दीगर लवाजमात से मेहमानों की तवाज़ो, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। बच्चे भी खुशी से सरशार, ईदी बटोरने में मसरूफ। झूले और कश्ती रानी के मजे लेने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। बूढ़ों की खुसूसी बैठकें, गपशप, जवानों के खाबे, खवातीन के साथ मर्द भी किचन में मसरूफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा, मुल्की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, लाहौर के कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा हुआ। नमाज की अदायगी के बाद मुसलमानों ने गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद फर्दन सबसे ईद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है जो रोजे की मुशक्कत पर अता किया गया। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरकावारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर की भी कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईद के रोज जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान और DI खान में नौजवानों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद मगरिबी बॉर्डर पर जवानों के साथ अदा की। ईद उल फितर की नमाज में पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं की गई। आर्मी चीफ ने कहा शुहदा की बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में कामयाबियां मुमकिन हुई हैं। ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत। हमारे जवानों के लिए असली वतन के दिफा का एजाज है। सबसे चीफ ने मुल्क के मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को सलाम, अहले खाना के आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR ने कहा यह मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुसल्लह अफ़वाज का कौम से इत्तेहाद, मोहब्बत और यकजहती के जज्बे को अपनाने का पैगाम। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का UNGA और D8 इजलासों में होने वाली मुलाकातों का हवाला। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत और सयाहत में मुस्बत पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अप्रैल में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरा ढाका पर गुफ्तगू। तिजारती वफ़द के हमरा ढाका के दौरे की उम्मीद। दो तरफा ताल्लुकात की बहाली पर जोर। सकाफती वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी वफ़द के पाकिस्तान आने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ईद पर पैगाम। ईद का त्यौहार हमें भाईचारे, इंसाफ, दियानत और इंसाफ की बालादस्ती पर मबनी मुआशरे की तरगीब देता है। अल्लाह की अता करदा नेमतों को मेहरबानी और सखावत के साथ बांटें। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। Assalamu alaikum, or Eid Mubarak. I would like to extend my heartfelt congratulations to the Muslim community of Pakistan. जहान में अहले ईमान सूरत खुर्शद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले। Assalamu alaikum. I'm Scott Urbal, and on behalf of the U.S. Consul in Karachi, we want to wish you all a very special Eid. ईद के लजीज पकवानों से लेकर आपस में खुशियाँ बांटने की खूबसूरत रिवायत तक हमें यह खास लम्हे आप सब के साथ गुजारना अच्छा लगता है।
पाकिस्तान में गैर मुल्की सफीर भी ईद की खुशियों में शरीक। पाकिस्तान में जापान के सफीर ने भी पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और उर्दू में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की भी मुबारकबाद दी। रूस के सफीर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद के साथ साथ अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा गया। यूरोपीय यूनियन के सफीर डॉक्टर रेनाला ने भी ईद की तैयारियों की वीडियो शेयर की है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद पढ़ी। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की बुजुर्गान की कबूर पर हाजिरी फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जाती उमरा पहुंच गए। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फित्र पर शहदाए वतन को खराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का वापडा टाउन आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की। कहा, शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शहदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। पाकिस्तान को मुआशी और दहशतगर्दी जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना। पीपल्स पार्टी हमेशा इंतहा पसंदी और इंतशारी कुव्वतों के खिलाफ डटी रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में शौदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मज़ारात पर फातिहा खानी की। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं भी की। शहरियों से ईद मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। कहा, ईद हमें हमदर्दी, भाईचारे और ज़रूरतमंदों का साथ देने की अहमियत सिखाती है। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी और दहशतगर्दी जैसे खतरात का सामना है जो हमारे मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की सरहदों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को ईद उल फित्र की खुसूसी मुबारकबाद। कहा, ईद उल फित्र का त्यौहार अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक अजीम तोहफा है जो रमज़ान के पूरे महीने में रोज़ा और दीगर इबादत के सिले में अता किया गया, जिसके अल्लाह ताला का ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ईद उल फित्र मिल्लत इस्लामिया में इज्तिमाइयत और यगानगत की सोच पैदा करती है। आज बहैसियत कौम हमें इज्तिमाइयत और यगानगत की अशद ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर फिर आग लग गई। सीडीए की फायर ब्रिगेड टीम्स आग बुझाने में मसरूफ। आग फैसल मस्जिद के अकब में मारगला पहाड़ियों पर लगी। जिला इंतजामिया का कहना है आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कराची में ज़िलज़िला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़िलज़िले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले का मरकज़ कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर और ज़िलज़िले की गहराई 19 किलोमीटर थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िलज़िले के झटके 4:11 पर महसूस किए गए। सिंध में कुछ अनासिर ने केनाल मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो केनाल मंसूबे पर बैठ कर बात कर सके। ये प्रोजेक्ट है, इसके मुस्बत असरात भी हैं और मनफी भी हो सकते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसे समझ सकते हैं। सिंध में कुछ अनासिर के केनाल मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया। बैठ कर बात करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। केनाल मंसूबे पर बात CCI इजलास के बाद आगे चलेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालिबात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं। पार्टी को कोई ये इतराज़ नहीं है कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। वो अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब, सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, तो ये इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए।
दरिया सिंध से नए कैनाल पर पीपल्स पार्टी का मुबहम मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी कैनालों की मुखालिफ नहीं। यह एतराज़ नहीं कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं, अलबत्ता पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस इशू को फ़हम तफ़हीम के साथ बैठ कर हल करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई। उम्मीद है जो तजावीज़ आईं उन पर जल्द अमल हो। पर हादसात पर आवाम से माज़रत, ईद सादगी से मनाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने खुद वादा नहीं किया, दूसरों के वादे पर काम कर रहे हैं। यहाँ वो गवर्नर नहीं जिसके वज़ीर आज़म ने बहुत दावे किए जो पूरे नहीं कर सका। अब खालिद मकबूल का नामजद वो गवर्नर है जो 50,000 तलबा को IT की तालीम दे रहा है। कराची के अवाम में रोजाना उम्रे के टिकट, एक प्लॉट और दीगर इनामात दिए 100 से ज़ायद अफराद डंपर तले कुचले गए। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। डंपर हादसात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खत भी लिखा था। ईद के बाद हम आइंदा कलाए अमल तय करेंगे। मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फित्र मुसलमानों के दरमियान बाहमी भाईचारे, यकजहती, खुशी और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देती है। ईद उल फित्र माह सयाम की इबादत, रोज़ों और अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिशों का समर है। ईद के मौका पर वसाइल की कमी का शिकार अफराद का भी ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीन और कश्मीर में मज़ालिम का शिकार मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में याद रखा जाए। बानी की रिहाई के बगैर हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं। दुआ है अगली ईद पर बानी PTI भी रिहाई पाकर हमारे दरमियान हो। ईद उल फितर पर खुसूसी पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि आज तीसरी ईद है जो बानी चेयरमैन PTI जेल में गुजार रहे हैं। खुशी के लम्हों में असीर कारकुनान और कायदीन की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। ईद की खुशियों के साथ हम अहले गजा और अहले मकबूसा कश्मीर की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। बानी PTI को भी ईद मुबारक। दुआ है वो जब भी बाहर निकलें मुस्बत सोच के साथ निकलें। माजी की तमाम तलखियों को ख़त्म करते हुए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक होना होगा। शर्जील मेमन की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम दिल से अपने इख्तिलाफात को भुलाकर एक हों। दुश्मन मालिक हम में दरारें चाहते हैं, वो चाहते हैं नफरतों की आग बढ़ाई जाए। इस ईद पर हम दिल से अहद करें, तमाम इख्तिलाफात को ख़त्म करके मजबूत भाईचारे को फ़रोग़ देंगे। हुकूमतों में कोताहियाँ हैं, कमी है, लेकिन मार दूंगा काट दूंगा की सियासत को ख़त्म करें। पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ मरते दम तक रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियन और आला हुकाम ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने नमाज ईद के बाद मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। कहा, ईद खुशियों, यकजहती और बाहिमी मोहब्बत बांटने का दिन है। अवामी खिदमत और तरक्की का आज़म लिए आगे बढ़े हैं। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा। ईद उल फित्र के दौरान पंजाब में आर्जी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी। सूबाई हुकूमत के मुताबिक इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिया गया पाबंदी का इत्तलाक पंजाब भर में होगा। डिप्टी कमिश्नर्स के नाम में रास्ता जारी कर दिया गया। रास्ते के मुताबिक तफरीह पार्क्स, थीम पार्क्स, प्ले एरियाज मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए गए मैकेनिकल झूलों की मशरूत इजाज़त होगी। मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए गए झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का हुसूल लाजमी करार दे दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की अहले वतन की ईद की मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन और सुकून कायम रखे। खुशियाँ हमेशा बांटने से ही बढ़ती हैं। ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल करें। पंजाब हुकूमत ईद के मौके पर हर तरह से हिफाजती इंतजामात को यकीनी बना रही है। मरियम नवाज की हिदायत पर सूबा भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे मसरूफ़ अमल हैं। ईद उल फित्र खुशियों का त्यौहार है। हमें गरीब और नादार अफराद की मदद करनी चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की आवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा कि ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है जिसका हर मुसलमान को बेसब्री से इंतजार रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम लोगों के रोज़ों और इबादत को कबूल फरमाए, उनकी जिंदगियों में खुशियाँ भर दे। ईद के मौका पर दुआ है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए खुशहाली और तरक्की का बायस बने।
गवर्नर सिंध से मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स, एडिशनल IG कराची और बिजनेस कम्युनिटी के अफराद की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का तबादला। मुलाकात में बाहिमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। रमजानुल मुबारक में अफ्तार प्रोग्राम की कामयाबी पर काउंसिल जनरल्स की गवर्नर सिंध को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध का मेहमानों का शुक्रिया, आवाम से करीबी राबते और मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का नमाज ईद के बाद जिला भर का दौरा। ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों से मिले, ईदी तकसीम की। कहा ये वो जवान हैं जिनकी वजह से शहरी पुरम ईद गुजार रहे हैं। इन जवानों ने अपनी ईद शहरियों की हिफाजत की खातिर कुर्बान कर दी। मुझे अपने जवानों पर फख्र है।